फ्रेंड्स, आज हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रेडॉक्स रिएक्शन का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। पिछले क्लासेस में हम लोगों ने ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना सीखा था और उसी बात को हम आगे आज बढ़ाते हैं और आज हम लोगों को कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ना है। मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको दिया रहेगा और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में फार्मूला का मुझे निकालना पड़ेगा ऑक्सीडेशन कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसा कि हम लोग पिछले बार कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को निकालना सीखे थे और कुछ रूल्स और रेगुलेशन को हम लोगों ने देखा था। ठीक उसी प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए भी कुछ रूल्स आएंगे। सबसे पहले उस रूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लिखेंगे, उसको देखेंगे और फिर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू जो है उन सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला रूल कहता है कि कोई भी एलिमेंट हो अगर वो फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर है। तो कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट which is exist in free state is taken 0 ठीक है। पहला नंबर रूल कहता है कि अगर कोई भी एलिमेंट हो अगर वो फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 के बराबर आएगा। जैसे Fe फ्री स्टेट में है, कहने का मतलब है कि कोई भी एलिमेंट के साथ ये कंबाइंड स्टेट में नहीं है, मतलब किसी भी एलिमेंट के साथ ये बॉन्डिंग नहीं किया है तो ये फ्री स्टेट में है। यहाँ इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 के बराबर है। फिर हमारा Mg हो सकता है, Na हो सकता है, etc। बहुत जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे का ऑक्सीडेशन नंबर 0 के बराबर होगा अगर वो फ्री स्टेट में है, अगर वो किसी के साथ भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया है। अब देखिए कहा जाता है फिर दूसरा नंबर रूल कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ होमो न्यूक्लियर molecules is taken 0। कहने का मतलब बच्चों कि होमोन्यूक्लियर मतलब इसका न्यूक्लियस एक जैसा हो, तो जो तभी संभव है जब दो एटम क्या होगा एक जैसा होगा। जैसे H2 Cl2 F2 Br2 ऐसे etc। अब क्या देख रहे हैं हम लोग, इसको होमोन्यूक्लियर के ऊपर होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी ले सकते हैं। मतलब कि एक जैसा एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल्स, बना हुआ कंपाउंड तो हम लोग क्या बोलेंगे होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, या इसको हम लोग होमो मॉलिक्यूल एटम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि इन अगर ऐसा कभी भी रहे, अगर दो या दो से अधिक एटम सेम एटम आपस में कंबाइन किए हुए हैं तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमेशा कितने के बराबर आएगा 0 के बराबर। हमेशा एक जैसा एलिमेंट अगर आपस में कंबाइंड है, आपस में जुड़ा हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो हमेशा जो होगा बच्चों वो 0 के बराबर होगा। तीसरा नंबर रूल देखते हैं, कहते हैं क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन is taken +1 but in case of metal hydride it is taken -1। क्या मतलब इसका बड़ा ध्यान दीजिए, अगर कहीं भी कोई मॉलिक्यूल है उसका हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 के बराबर है। ठीक है,
जैसे H2SO4 है ना, H2O etc। ऐसा कहीं भी कंपाउंड रहता है तो वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितने के बराबर आएगा, 1 के बराबर, +1 के बराबर। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितना लेंगे, +1 के बराबर। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना के बराबर होगा, एक हाइड्रोजन का +1 के बराबर होगा। लेकिन वही कह रहा है कि मेटल हाइड्राइड के केस में, तो देखिए यहाँ क्या लिखते हैं, मेटल हाइड्राइड, क्या मतलब है इसका, यानी कि मेटल के साथ जो होगा वो हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा। जैसे NaH, MgH2 etc। अगर देखिए हमारा सोडियम मेटल है और उसके साथ हाइड्रोजन है, क्या लिखेंगे, मेटल हाइड्राइड। मैग्नीशियम मेटल है, उसके साथ हाइड्रोजन है, क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम हाइड्राइड। लेकिन कभी भी अगर कोई मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 लेंगे हम, ठीक है। अगर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ मेटल हाइड्राइड विल बी टेकन -1, लेकिन ऐसे नॉर्मली हम लोग हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना लेंगे, +1 के बराबर। लेकिन मेटल हाइड्राइड के केस में ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 के बराबर लिया जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को आप लोग। तो हम लोग रूल नंबर 4 देखते हैं। कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन -2, ठीक है। कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात करें तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा -2 के बराबर होगा। फिर कहते हैं बट इन केस ऑफ पेरोक्साइड, इट विल बी टेकन -1। क्या मतलब है इसका, बड़ा ध्यान से देखिए आप। सबसे पहले ये टर्म समझ लीजिए आप, पेरोक्साइड। पेरोक्साइड का मतलब होता है ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड। अगर दो ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम कहते हैं क्या कि वहां पेरोक्साइड है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पेरोक्साइड कहेंगे, ठीक है। जैसे H2A2 H2O2, अगर इसका बनाएंगे स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, इस जगह पर जो है अगर पेरोक्सी बॉन्ड है, या हम लोग कहते हैं क्या कि पेरोक्साइड का केस है, तो वहाँ ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -1 के बराबर आएगा। बाकी हर एक केस में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो -2 के बराबर लिया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप कि नॉर्मली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 के बराबर होता है, लेकिन इन केस ऑफ पेरोक्साइड दैट मींस ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड इट विल बी टेकन -1। हम लोग अगले रूल की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 5। कहते हैं क्या कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ halogen atoms will be taken -1, ठीक है। जितने भी हमारे हैलोजन एटम्स होंगे, हैलोजन एलिमेंट्स होंगे, उन सबों का ऑक्सीडेशन नंबर जो है कितने के बराबर आएगा बच्चों, -1 के बराबर। अब कहेंगे आप हैलोजन एटम कौन सा होता है, तो कहते हैं जितना हमारा 17th ग्रुप का जितने भी एलिमेंट्स हैं, 17th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजन एटम्स कहते हैं। और उस ग्रुप को हम बोलते हैं हैलोजन ग्रुप। इसमें कौन सा हमारा एलिमेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इन सारे एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो कितने के बराबर आएगा बच्चों, -1 के बराबर। तो अब हम लोग अपने अगले रूल की ओर बढ़ते हैं। रूल नंबर 6 कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट will be taken +1। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स जो होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा कितने के बराबर लेंगे बच्चों, हम लोग +1 के बराबर। तो फर्स्ट ग्रुप का कौन सा एलिमेंट होता है हम लोग वो सोचते हैं। कहते हैं फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो होता है, सबसे पहले ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स कहते हैं। और अल्कली मेटल्स ये कौन कौन से हैं वो हमको देखना है। तो कहते हैं क्या कि हाइड्रोजन,
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये सारे के सारे एलिमेंट्स जो है हमारे वो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और ये सारे एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं अल्कली मेटल्स। और चूंकि मेटल्स है तो इसका हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ होगा, ठीक है ना। और जनरली हम जानते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, वैलेंसी ही है एक्चुअली। तो हम जानते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 और वैलेंसी 1 होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने के बराबर आएगा, +1 के बराबर। हम लोग नेक्स्ट रूल देखते हैं, कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, सेकेंड ग्रुप elements will be taken +2, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो सेकंड ग्रुप एलिमेंट का क्या कितना होगा, +2 के बराबर। अब फिर से वही बात, ये जो हमारे सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको कहते क्या है, तो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं वो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और रैडियम। ये सारे जो हमारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे एलिमेंट्स कहलाते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और ये जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है वो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं और इनका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो +2 के बराबर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कहते हैं क्या कि लगभग रूल हम लोग देख लिए, ठीक है ना। और हम लोग कुछ एग्जांपल दे करके और कुछ एग्जांपल लेंगे और किस तरीके से सारे रूल्स को उस पर हम लोग अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। तो अब देखिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इस सारे रूल्स को आप लोगों को समझा दें। जैसे बच्चों हम एक एग्जांपल लेते हैं H2SO4। ध्यान से देखिए, यहाँ अंडरलाइन किया गया है कि आपको इस आइटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो एक बात आप ये भी याद रखिए कि कभी भी किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा 0 के बराबर, मतलब कोई भी कंपाउंड होगा तो ओवरऑल उस पर ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो 0 के बराबर होता है, ठीक है। ये तो तभी संभव है जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका ऑक्सीडेशन नंबर और इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो वो 0 के बराबर आना चाहिए। अगर 0 के बराबर आता है इसलिए इसको कोई चार्ज नहीं है या किसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो कहते हैं क्या कि सबसे पहले हम लोग इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालकर चेक करते हैं। तो कहते हैं क्या कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आपको x मान लेना होगा और बाकी सब के ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ के 0 के बराबर करना होगा। फिर से सुनिए मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों को, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा गया है उसका ऑक्सीडेशन नंबर को आप x मान लेंगे, बाकी सब के ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल के किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। तो आपको उस गिवन एलिमेंट्स का जिसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसका ऑक्सीडेशन नंबर इजीली कैलकुलेट हो जाए। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े हैं कि हाइड्रोजन का नॉर्मली ऑक्सीडेशन नंबर कितना बराबर आता है बच्चों, +1 के बराबर। और चूंकि यहाँ कोई भी मेटल के साथ ही अटैच नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 जाएगा, -1 के बराबर तो आएगा नहीं। तो कहते हैं हाइड्रोजन का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, क्योंकि इसका निकालना है हमको ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने बराबर मानेंगे हम लोग, x के बराबर प्लस। अब एक ऑक्सीजन का हम जानते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो -2 के बराबर होता है, तो 4 ऑक्सीजन तक 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इन सब को जोड़ के कितने के बराबर करेंगे बच्चों, 0 के बराबर करेंगे। तो क्या जाएगा, कितना जाएगा, +2 + x प्लस -8 इक्वल्स टू 0, तो +2 + x -8 इक्वल्स टू 0। अब x जब यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो -8 जाएगा बराबर को उस तरफ तो +8 जाएगा और ये जाएगा बराबर को उस तरफ तो -2 हो जाएगा। इस तरीके से देख रहे हैं क्या कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है क्या आ रहा है, +6 के बराबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी गिवन एलिमेंट का हमेशा हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव साइन के साथ दिखाएंगे। अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन के साथ दिखाएंगे और नेगेटिव साइन आ रहा है तो हमेशा नेगेटिव साइन के साथ ही दिखाएंगे, ठीक है। फिर कहते हैं क्या कि ऑक्सीजन, हम लोग कहते हैं कि K2Cr2O7 हम लोग क्रोमियम का निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। तो बस जो एलिमेंट है सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल कर उसको क्या करना है, सम कर देना है ना, और उसको जो है 0 के बराबर कर देना है। तो जिस एलिमेंट्स का हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा गया उस एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो कहते हैं क्या कि पोटेशियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, जस्ट हम लोगों ने रूल्स पढ़ा है। तो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है हमारा, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना बराबर है, +1 के बराबर है।
तो एक पोटेशियम का +1 है, दो पोटेशियम है तो +2, ठीक है। प्लस एक क्रोमियम, तो ये जो है एक क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x है, लेकिन यहाँ क्रोमियम 2 है तो x into 2 हो जाएगा बच्चों। प्लस एक ऑक्सीजन का -2 और 7 ऑक्सीजन का -7 इक्वल्स टू 0। तो +2 + 2x माइनस अब हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। जब आप 2x निकालेंगे तो 14 - 2 हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा बच्चों +12 आ जाएगा बच्चों। और यहाँ से जब आप x निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 12/2, यानी कि +6 के बराबर। तो यानी कि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या है +6 के बराबर होगा। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे K4 ApCN का कोल 6, ठीक है। देख रहे हैं कि कोई चार्ज नहीं है हमारे इस कंपाउंड पे, ठीक है। तो इस सब का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ के कितने बराबर करेंगे हम लोग 0 के बराबर। तो हम लोग जानते हैं, हम देखिए Ap का निकालना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 और इनटू क्या हो जाएगा 4। एक हम लोग Ap को x मान लेते हैं और प्लस एक CN पे एक नेगेटिव चार्ज होता है तो हम लोग कहेंगे -1 × 6 इक्वल्स टू 0। तो +4 + x -6 इक्वल्स टू 0। तो कितना जाएगा बच्चों x बराबर +6 - 4 इक्वल्स टू +2, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Ap in K4 ApCN का वर्सेस इज इक्वल्स टू +2। यानी कि यहाँ पर Ap का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा बच्चों इस कंपाउंड में वो कितने के बराबर आएगा +2 के बराबर आएगा। हम लोग और भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे KMnO4। अब मुझे इसमें Mn का ऑक्सीडेशन नंबर को फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है सब का ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल के हम क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे और इसका निकालने के लिए कहा गया है उसको हम लोग x मान लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं पोटेशियम हमारा फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 के बराबर आएगा और चूंकि यहाँ पोटेशियम 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस Mn को x मान लेंगे और इनटू 1 हो जाएगा क्योंकि Mn भी यहाँ 1 है और प्लस और एक ऑक्सीजन का -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर और ये कितने बराबर आएगा बच्चों इनटू 4 के बराबर आएगा, जो कि इन सबों को जोड़ के हम लोग इसको क्या करेंगे 0 के बराबर करेंगे। +1 + x -8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +7, यानी कि यहाँ पे Mn का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो कितने के बराबर आएगा बच्चों +7 के बराबर। इस तरीके से हम लोग बहुत सारे एग्जांपल को देख रहे हैं और उसका जो है हम लोग किसी गिवन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग और भी आगे कुछ एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रयास करते हैं, जैसे Na2H2O3 तो यहाँ सल्फर कंपाउंड निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है ना। तो +1 × 2 प्लस सल्फर का निकालना है तो उसको x मानेंगे तो x × 2 प्लस -2 × कितना है बच्चों 3 इक्वल्स टू 0। तो +2 + 2x -6 इक्वल्स टू 0। 2x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों +4 और x का वैल्यू कितना आ जाएगा +2 के बराबर। तो मुझे देखने लगा कि यहाँ सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो कितना है +2 के बराबर आ रहा है। तो होपफुली आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो रही होगी और आपको ये सारा का सारा जो है एग्जांपल समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग सिंपल से एग्जांपल एक और लेते हैं HNO3 और मुझे इसमें नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करना है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 के बराबर होता है प्लस नाइट्रोजन को चूंकि नाइट्रोजन का निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर तो इसको x मान लेंगे और प्लस -2 × कितना हो जाएगा 3, इसको करेंगे 0 के बराबर बिकॉज इसमें कोई चार्ज नहीं है। तो +1 + x -6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू +6 - 1 that means +5. That means the oxidation number of nitrogen in HNO3 is equals to +5. और फिर हम लोग कुछ और रेडिकल वाला एग्जांपल देख लेते हैं जहां आप लोगों को विशेषता परेशानी हो सकती है। तो चलिए हम लोग कुछ रेडिकल्स का भी कुछ रेडिकल्स में जो गिवन एलिमेंट्स हैं हमारे इसमें किसी में का भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल कर देखने का प्रयास करते हैं। जैसे SO4 2 SO4 2 ठीक है। तो हम कहते हैं यहाँ सल्फर का निकालना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। तो कहते हैं बच्चों कि अगर कोई कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं हो तो सबका ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ के उसको जो है हम लोग 0 के बराबर करते हैं। लेकिन वही अगर किसी कंपाउंड में कोई चार्ज होगा तो हम लोग 0 के बराबर न करके उसको चार्ज के बराबर करते हैं भी पॉजिटिव और नेगेटिव से।
तो हम लोग को निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर। इसको क्या करेंगे बच्चों, x मान लेंगे, क्योंकि सल्फर एक है तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा है नहीं, तो x ही आएगा। और प्लस एक ऑक्सीजन का -2 होगा इनटू 4 होगा, है ना। और अब 0 के बराबर नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि इस पर चार्ज 0 नहीं है, इस पर चार्ज जो है -2 है। तो वही मैं बोल रहा हूँ आपको कि चार्ज को बराबर करेंगे अभी पॉजिटिव और नेगेटिव साइन। अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन के साथ, और पॉजिटिव साइन है तो पॉजिटिव साइन के साथ इसको हम क्या करेंगे, इक्वल के दूसरे साइड लिखेंगे। तो क्या आएगा मेरे बच्चों, ये x प्लस -8 इक्वल्स टू कितना, -2, और x -8 इक्वल्स टू -2, और x इक्वल्स टू -2 प्लस 8, दैट मींस +6। यानी कि यहाँ पर जो है इस रेडिकल में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जो है बच्चों वो +6 के बराबर है। अब देखते हैं एक और एग्जांपल, MnO4-। इसका निकालना है इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमें। इसको क्या करेंगे, x मानेंगे, एक ही Mn है तो 1 से मल्टीप्लाई करने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि वही वैल्यू आ जाएगा। -2 इनटू आ जाएगा बच्चों 4 इक्वल्स टू क्या, 0। तो x -8 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू सॉरी 0 के बराबर नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ पर तो चार्ज है -1, ये -1 के बराबर है, यहाँ भी -1 हो जाएगा बच्चों। और ये जो है x इक्वल्स टू -1 प्लस 8 इक्वल्स टू +7 के बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग रेडिकल वाला भी देख लिए, और हम लोग जो है नॉर्मल कंपाउंड का भी देख लिए जिसमें कोई चार्ज नहीं है। इस तरीके से हम लोग उस सारे कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन नंबर को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है, मान लेते हैं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालें, और निकालने के बाद आपको ये कैसे मालूम चलेगा कि हाँ आपने जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है वो सही है, ठीक है। तो कहते हैं क्या, उसके लिए आप लोगों को कुछ बात ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं क्या कि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो मैक्सिमम उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, और मिनिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के बराबर हो सकता है। तो कहते हैं क्या कि अगर किसी भी एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के बीच में है, तो हम लोग कहेंगे कि जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो बिल्कुल सही है। तो कहते हैं क्या कि हम लोग एक पॉइंट यहाँ लिख लेते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर shown by an atom is equal to its valence electron। मतलब कि कोई भी एलिमेंट उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर आएगा। और अगर वही एलिमेंट का हम मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो कहते हैं क्या कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी बोले बात एक ही है, shown by an atom is equal to वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस। कहते हैं क्या कि किसी भी एलिमेंट का मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कितना हो सकता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के बराबर हो सकता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के बराबर हो सकता है। इस तरीके से आप ये भी पता कर सकते हैं कि जो आपके द्वारा जो लाया गया है ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी गिवन कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का, वो आपके द्वारा निकाला गया ऑक्सीडेशन नंबर सही है या नहीं। अगर मैक्सिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है ऑक्सीडेशन नंबर, और मिनिमम वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 के बराबर हो सकता है, यानी कि इस वैल्यू से लेकर के अगर इस वैल्यू के बीच में ऑक्सीडेशन नंबर है तो बिल्कुल सही है। अगर इससे वेरी कर रहा है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कम हो गया तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 से कम हो गया तो भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देके बताता हूं इसको, CrO5, ठीक है, CrO5। देखिए इस एग्जांपल में आप देखेंगे क्या कि इसको अगर x मानेंगे तो x प्लस -2 इनटू क्या आ जाएगा बच्चों 5 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 के बराबर कर दिए हम लोग। तो x क्या आ जाएगा -10 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ क्या दे रहे हैं हम लोग कि x का वैल्यू जो है +9, यानी क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन है +9, जबकि क्रोमियम जो है 6 ग्रुप का एलिमेंट है। तो क्रोमियम अगर छठा ग्रुप का एलिमेंट है तो किसी भी हाल में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम कितना आ सकता है, +6, है ना। मतलब क्रोमियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 6 होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर भी मैक्सिमम कितना हो सकता है, +6 के बराबर। देखते हैं देखिए +9, यानी कि यहाँ गड़बड़ी क्या है, तो मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो हमारा CrO5 है उसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई शेप का होता है, ठीक है ना। उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बटरफ्लाई शेप का होता है,
तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, तो ये तो पेरोक्सी केस आ गया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 के बराबर होगा, लेकिन इन सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 के बराबर है। तो इस तरीके से हम लोग पिछले लेक्चर में देखे थे, फिर से एक बार देख रहे हैं कि चूंकि क्रोमियम और इस ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी 1 यूनिट चार्ज डेवलप होगा और इसमें 1 यूनिट चार्ज जो है डेवलप होगा। और हम जानते हैं कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नेगेटिव साइन के साथ, और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उस पर प्लस साइन के साथ, यानी कि इसका -1 इस पर आ जाएगा +1, इसका -1 यानी इस पर आ जाएगा +1, इसका -1 यानी इस पर आ जाएगा +1, इसका -2 यानी इस पर क्या आ जाएगा +2, इस पर -1 यानी कि इसके कारण इस पर क्या आ जाएगा +1। तो आप क्या देख रहे हैं +2 +3 +4 +5 +6, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन कितने बराबर है +6 बराबर। यानी कि हम लोग क्या देख रहे थे कि इस फार्मूला के हिसाब से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो -2 के बराबर ले रहे थे, जबकि स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग को समझ में आया क्या कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच जो है सिंगल बॉन्ड है, यानी कि पेरोक्सी बॉन्ड है, और पेरोक्सी बॉन्ड होने के कारण से हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो -1 के बराबर आएगा। तो हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं कि अगर हम लोग बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, जिसमें क्रोमियम का निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इन केस ऑफ CrO5 बाय मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो हमारा जो ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, गलत आ जाएगा। तो कहते हैं क्या कि ये मेथड जो है कुछ चीजों को इस मेथड के द्वारा कुछ अगर आप कंपाउंड में किसी गिवन पार्टिकुलर एलिमेंट का अगर आप निकालते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, तो पॉसिबिलिटी है कि वो क्या हो जाए, गलत आ जाए, है ना। तो उसको आप इजीली जो है एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड के बेसिस पे कर सकते हैं अगर आपको स्ट्रक्चर मालूम है तो इस तरीके से हम लोग निश्चित रूप से अब हर तरह के एलिमेंट, हर तरह का कंपाउंड, हर तरह का रेडिकल का जो है ऑक्सीडेशन नंबर को इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे पूरा आशा है कि आज का ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर ये लेक्चर अच्छा लगे आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ अपने दोस्तों में शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।